सियासत में नन इशू को इशू बनाना पॉलिटिशियन की, सियासतदानों की सबसे बड़ी महारत होती है और भारत में बीजेपी इस फहरिस्त में नंबर 1 है। बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि कैसे छोटे मोटे मामले को बड़ा मामला बना देना है। जब बीजेपी को मुश्किल का सामना होता है, जब बीजेपी आवाम की नज़रों में गिर जाती है, बीजेपी के चाहने वाले भी बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, तब बीजेपी कोई छोटा सा इशू उठाती है, कहीं पर अपने ही लोगों को भेज देती है और फिर वहां से कांग्रेस को घेरने का मौका मिल जाता है, आरजेडी पर अटैक का बहाना मिल जाता है। और इन दिनों बिहार के हवाले से बीजेपी ने यही किया। बीजेपी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, मकबूल हो रही है। इस यात्रा को समाज के सभी तबके का सपोर्ट मिल रहा है और ग्राउंड से जो खबरें सामने आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि एंटी मोदी लहर है। नीतीश कुमार की भी जो नाव है इस मरतबा बिहार में डूब रही है। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार के लोगों को पसंद आ रही है, हर तरफ से ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और इन दोनों की लहर चल रही है। बिहार में सत्ता बदलने वाली है। एसआईआर करके जो वोटर्स को हटाने की कोशिश की गई थी, वोट चोरी का जो खेल खेला गया था, वो भी बीजेपी का जो एजेंडा था नाकाम होने वाला है। अब बीजेपी को चाहिए था कि कैसे कांग्रेस को घेरना है, इस यात्रा को बदनाम करना है। चुनांचे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो में जो शख्स बोल रहा है वो एक मासूम बच्चा है। उसकी कोई पहचान नहीं, न ज़िला में, न मोहल्ले में, न गांव में कोई इसको ढंग से पहचानता नहीं। बस वीडियो में इतना है कि कांग्रेस के मंच से बोला गया, लेकिन कब मंच से बोला गया, मंच जब लग रहा था तब बोला गया या जब मंच को उखाड़ा जा रहा था तब बोला गया, इसको भी वेरीफाई नहीं किया गया। बस उस वीडियो को बहाना बनाया गया। उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, अमित शाह का स्टेटमेंट सामने आ जाता है, असदुद्दीन वैसी भी इस मामले में अपना रिएक्शन देते हैं कि और नेताओं का बयान सामने आ जाता है और फिर कांग्रेस पर हमला शुरू हो जाता है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाता है और एहतजाज इतना आगे बढ़ जाता है कि एहतजाज हमला की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दो पार्टी के वर्करों में हाथापाई हो जाती है और बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। पूरा मामला क्या है उसको ज़रा तफसील से समझिए और उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है, इसको स्कैन कीजिए और आगे का जो प्रोसेस है उसे फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। ये बात है 27 अगस्त की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा सीमांचल से गुजरते हुए मधुबनी होकर बिहार के दरभंगा पहुंचती है और दरभंगा में मंच लगाने का काम, पूरी यात्रा को संभालने का काम, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का काम था नौशाद आलम का, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, पिछले कई सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बिहार में भी पॉपुलर हैं, दिल्ली में भी पॉपुलर है और कांग्रेस के हर प्रोग्राम में, कांग्रेस के हर रैली में वो हमेशा नजर आते हैं और इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का उन्हें तजर्बा हासिल है। अब उन्होंने मंच सजाया, प्रोग्राम हो गया, राहुल गांधी का भाषण हुआ। राहुल गांधी दरभंगा से मुजफ्फरपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कांग्रेस की पूरी टीम चली जाती है क्योंकि वो यात्रा है और हर कोई यात्रा का हिस्सा बनता जा रहा है। इसके बाद अचानक एक वीडियो वायरल होती है जिसमें उसी इलाके का एक छोटा सा लड़का है जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां के हवाले से उल्टे सीधे अल्फाज बोलता है और उसको यकीनी तौर पर यहां पर सुनाया नहीं जा सकता। इस लड़के का नाम है मोहम्मद रिजवी। अब जैसे इसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, पुलिस ने इस पर एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया। पटना में भी एफआईआर दर्ज की गई और पटना में इस लड़के के साथ साथ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर नौशाद आलम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। नौशाद आलम की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया और उसके बाद मामला राहुल गांधी तक पहुंच गया, कांग्रेस की लीडरशिप तक पहुंच गया और कहा गया कांग्रेस ने ही इस काम को करवाया है। जैसे पटना में एफआईआर दर्ज होती है, आज तक की खबर सामने आती है, उसके कुछ ही मिनट बाद देश के वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह का ट्वीट सामने आ जाता है और अमित शाह ट्वीट करके कहते हैं कि कांग्रेस की यात्रा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो आपत्तिजनक है, इसकी हम निंदा करते हैं और जितना कमल को टारगेट किया जाएगा उतना ही कमल खिलेगा, उतना ही बीजेपी की जीत होगी। यह अमित शाह का ट्वीट आ जाता है। उसके बाद बीजेपी के दूसरे तमाम नेताओं का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, खा वो योगी आदित्यनाथ हो या दूसरे स्टेट लीडर हो, स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो, और मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर अगले दिन बीजेपी के नेता सदाकत आश्रम जो कांग्रेस
कांग्रेस का हेड ऑफिस है पटना में, उसके बाहर ये लोग एहतजाज करने पहुंच जाते हैं, लाठी लेकर एहतजाज करने जाते हैं, डंडा लेकर एहतजाज करने जाते हैं और कह लीजिए सदाकत आश्रम पर इन लोगों ने हमला शुरू कर दिया। गेट को तोड़ने की कोशिश की, तोड़फोड़ हुआ, फिर कांग्रेस के वर्करों ने भी वहां पर रोकने की कोशिश की, दोनों तरफ से हाथापाई हुई, हमला हुआ और कांग्रेस का इल्ज़ाम यह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को नज़रअंदाज किया। पुलिस को खबर दी गई लेकिन पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती है। उधर नौशाद आलम जो कांग्रेस के नेता हैं और दरभंगा में उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने इस पूरे मामला पर सफाई दी और कहा जो कुछ देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए बोला गया वो गलत है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, मैंने स्टेज सजाया था, यहाँ मेरी जिम्मेदारी थी और जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लड़के ने ऐसा बोला उसी वक्त उसको रोका गया, लोगों ने उसकी पिटाई की। जब बोला गया उस वक्त मैं भी स्टेज पर नहीं था, मैं यहाँ से राहुल गांधी की यात्रा में शरीक होकर मुजफ्फरपुर के लिए निकल चुका था। अब सुन लीजिए नौशाद आलम को। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा, तो वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फ़ोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो नौशाद आलम का कहना है कि मामला यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए, मैंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन ये मामला आगे बढ़ता रहा। सदाकत आश्रम पर हमला हो गया, फिर हर तरफ खबर आने लगी। खुद कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस पर एक वीडियो जारी की, आप सुन लीजिए। सत्य के लिए लड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्य जब लड़ा करता है तो वो साहस से लड़ता है, शांति से लड़ता है। असत्य, झूठ, फरेब हमेशा और हमेशा हिंसा का सहारा लेता है। और वही काम आज फिर बीजेपी ने पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में किया, जब उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया, उन पर हमला किया। ये बिहार है, ये तप और तर्पण की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। ये वही धरती है जिसने गांधी को महात्मा बनने के सफर की शुरुआत की थी। और उस बिहार में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे, वोट के अधिकार के लिए लड़ रही कांग्रेस पार्टी पर हमला करना, हिंसा का सहारा लेना असल में बीजेपी का डर, बीजेपी की कमजोरी, उनका खौफ दिखाता है। लेकिन आप वो लोग हैं जिनसे प्रेरित होकर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और हम वो लोग हैं जो गांधी की राह पर चलते हुए संविधान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। आप जो भी करिए, आपकी हिंसा आपको मुबारक। हम अहिंसावादी सत्य और साहस से आपका मुकाबला करेंगे और आपको हराएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जवाब दिया। कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता और दूसरी पार्टीज जो इस यात्रा का हिस्सा है, उन सब के नेता रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सहाफियों के सवालों के जवाब देते हैं। यात्रा में क्या कुछ चल रहा है, यात्रा कहां तक आगे बढ़ रही है, उसकी पूरी अपडेट दी जाती है। जब इस यात्रा के दौरान सवाल किया गया प्रोफेसर मनोज कुमार झा से, तो उन्होंने साफ लफ्जों में जवाब दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, आखिर किस मुंह से उनके नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं? जिसने इस तरह की घटिया हरकत की उसकी हम लोगों ने निंदा की है, उसको पुलिस गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ एक्शन ले। हम सब उसके खिलाफ है, कोई भी
इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तो खुद औरतों का हमेशा अपमान किया है। कांग्रेस की विधवा कहा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा, भैंस कहा और तरह तरह से औरतों का उन्होंने अपमान किया है। अब सुन लीजिए प्रोफेसर मनोज कुमार झा को। एक तथाकथित वीडियो चलाया गया और कहा गया कि राहुल जी तेजस्वी जी का मंच था। अरे साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है, फरेब की सीमा होती है। हम तो आपसे भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी भाषा शालीन रहे। हम तो उसकी निंदा किए। जो भी व्यक्ति है कार्रवाई करो, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद मां बहन की गालियां दी, और उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे महामानव प्रधानमंत्री देश के। आप देख लीजिए कई हिस्ट्री शीटर जिनका पूरा करिकुलम वाइटे नफरत, घृणा, फरेब, हिंसा से भरा हुआ है, उसको फॉलो करते हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम आपके साथ हैं, सुचिता हो, शालीनता हो, लेकिन ये क्या बात हुई? सदाकत आश्रम पर पथराव कर रहे हो, चरित्र दिखा रहे हैं आप अपना। आपके चरित्र में गोड से विद्यमान है, इसलिए गांधी की सोच वाले लोग गोली नहीं चलाओगे तो हमें पत्थर मारोगे। हम सब ने तो कड़ी निंदा की। हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। ये लोग बीच बीच में अपने एक गाना सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। तो जब जब इनको लगता है बहाव इनके खिलाफ जाता है, तो वो जोशी जी सक्रिय हो जाते हैं। इनके जो जोशी जी हैं, तो वो मूड ऑफ द नेशन करवाते हैं। मूड ऑफ द नेशन इज क्लियरली आउस्ट मिस्टर मोदी, आउस्ट बीजेपी। और आज अगर चुनाव हो जाए, काल्पनिक सवाल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। आज एक हिंसक वारदात हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है, वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, और हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में अभद्र भाषा का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में, उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। पहली बात, जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। लेकिन किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है, वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं। लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी, और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है, उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। तो आपने सुना प्रोफेसर मनोज कुमार झा को। इसी तरह सचिन पायलट ने भी जवाब दिया और उसको भी आपने साथ में सुन ही लिया। और अब सवाल यही बीजेपी से है कि बीजेपी के नेता खुद हमेशा औरतों का मजाक उड़ाते हैं। लगातार वीडियोस वायरल होती है बीजेपी के नेताओं की जो महिलाओं के साथ खुलेआम सेक्स करते हैं, या वीडियोस पाई जाती है
कई सारी ऐसी वीडियोस क्लिप वायरल हुई बीजेपी के नेताओं से या बीजेपी के नेताओं के बेटे से कि जिनके मोबाइल में लड़कियों की गंदी गंदी वीडियोस मौजूद है, पोर्न वीडियोस मौजूद है। और बीजेपी के नेता कैसे दूसरों पर ये सवाल उठा सकते हैं। जहां तक बात है उस लड़के की, तो उस लड़के ने गलत किया, ये सभी कह रहे हैं, फिर क्यों इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर कांग्रेस की यात्रा अब मुकम्मल होने वाली है। गांधी मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और कांग्रेस का मानना है कि हमारा सबसे कामयाब सफ़र रहा, हमारी सबसे कामयाब यात्रा रही और बिहार में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस यात्रा के बारे में पब्लिक का रिएक्शन क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, उसको भी आप आखिर में सुन लीजिए। ये काम गलत है, ये करना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, हम लोग को देना चाहिए। वोट चोरी हो रही है, एकदम चोरी हो रही है, एकदम जो कहते हैं मोदी जी जो है बहुत चोरी कर रहा है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। आदमी चोरी हो रही है लेकिन नहीं होनी चाहिए। वोट चोरी हो रही है, यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे? वोट चोरी के खिलाफ भी तो ये सारा हुजूम है। सत्ता परिवर्तन होगा 2029 में, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में महागठबंधन नंबर 1। जो वोट चोरी हो रहा है उसके विरोध में आए हुए हैं। विरोध कर रहे हैं वोट चोरी का आप लोग? पूरा बिल्कुल वोट चोरी का विरोध कर रहे हैं हम। वोट चोर बत्ती चोर। अब मोदी जी का चोरी नहीं चलेगा, मोदी जी का अब चोरी नहीं चलेगा, अब हम लोग चोरी नहीं चलेगा। हमारे जननायक ने चोरी पकड़ लिया है। अब की बार लोकसभा चुनाव उस समय क्यों नहीं करवाई, अभी क्यों करवाए? लोकसभा का पहले ही करवाना चाहिए उनको। मोतिहारी में कुछ काम किया है, क्या किया है? चीनी मिल वो भी नहीं बनाया। मोतिहारी में मोदी जी आए तो थे कुछ दिन पहले, क्या किया? कुछ नहीं किया। लूडो में आया, बोला मिल बंद करवाने आए थे, बोल के गए थे ना कि अगली बार आएंगे तो चीनी के मिल के चाय पी के जाएंगे। उसके बाद 5 बार आए, कहा एको बार कभी चर्चा हुआ? ये बताओ, अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी मोतिहारी आए थे, मोतिहारी को मिला क्या है? कुछ नहीं आज तक। ये बिना बुलाए हुए भीड़ है और उनको भीड़ बुलाया के भीड़ जुड़वाना पड़ा। ये बिना बुलाया हुआ लोग है। वोट चोरी जो हो रही है उसके खिलाफ क्या कहेंगे आप? वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल। हर एक आप लोग बताइए, मोदी जी आते हैं मोतिहारी, राहुल गांधी आते हैं मोतिहारी, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? देखिए, मोदी जी है ना, झूठ बोलने का फैक्ट्री है। सिर्फ झूठ बोल के जाते हैं और नई सोच युवाओं की राहुल गांधी में दिखता है, तेजस्वी यादव में दिखता है। बिहार में युवा सरकार तेजस्वी। वोट चोरी हो रही है। आदमी के लिए, VIP आदमी के लिए आते हैं। यहाँ आदमी के नेता आम आदमी के लिए आए हुए हैं। वहाँ पे हम लोग गांधी मैदान गए थे, मतलब जिसको पास मिलेगा वही जाएगा। वो अबानी के नेता है, अडानी के नेता, हम लोग के नेता नहीं है वो। तो जनता आ गई है एकदम देखने। बिना पास के लोग हैं, बिना पास के लोग हैं। इसका पहले 3 बजे रात का गिनती करा के चोरी से बना था। मोदी चोरी करवा के 3 बजे भोर में गिनती करवाया। अब तो डाले से हुआ एक खाली जुमला पार्ट जनादेश का चोरी करता है। मोदी चोर मोदी। नहीं, ये बताओ, आज राहुल गांधी आए हैं, ये माहौल क्या बता रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फुल बहुमत से जीतेंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।